नमस्कार। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी, इसकी पूजा विधि, कथा और महत्व बताने जा रही हूँ। सावी बारी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान गणेश की भी पूजा का महत्व है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2023 में हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार को रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त 18 सितंबर की सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक रहेगा। लगभग 2 घंटे 27 मिनट पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद सुहागिन महिलाएं साफ कपड़े पहनें और शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प करें। पूजा करें। पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। तीनों देवताओं को फल, वस्त्र, फूल, बेलपत्र, शमीपत्र, दुर्वा अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार के सामान अर्पित करने का महत्व है। इस दिन सुहागनें सुबह से लेकर अगली सुबह सूर्योदय तक निर्जल व निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। यह व्रत अखंड सुहाग, पुत्र की लंबी आयु की कामना और सुख समृद्धि को देने वाला है। इस व्रत का महत्व भगवान शिव ने बताया है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में माता पार्वती की सखी ने उनका हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। व्रत कथा के श्रवण के बिना यह व्रत अधूरा माना गया है। अतः आइए अब इस फलदायिनी कथा को सुनते हैं। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था के 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के दुख के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर मेरे पिताजी विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हें तुम्हारे पिता घर में न पाकर बड़े चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी साधना टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तब तुमने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। इस पर मैं तुम्हें वरदान देकर कैलाश चला गया। सवेरा होते ही तुमने पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित की, स्नान किया और सखी समेत पारण किया।
हिमालय स्वयं तुमको खोजते हुए वहाँ पर पहुँचे और तब तुमने अपने पिता को घर छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि आप शिवजी के साथ मेरा विवाह करने का वचन दें, अन्यथा मैं घर नहीं चलूँगी। हिमालय राज तुम्हारी बात मान गए और तुम्हारा विवाह शास्त्र विधि से मेरे साथ संपन्न हो गया। भगवान शंकर ने पार्वती को बताया कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट व्रत त्योहार और कथाओं के वीडियो के देखने के लिए सावी बारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।